सरकार को डिजिटल मुद्राओं को कुचलने की आवश्यकता है। क्या यह काफी होगा? शुभ प्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, जहां भी आप हैं, जहां भी आप हैं। मेरे वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मेरा नाम डाविंची जेरेमी है। मैं यहां हूं इस्तांबुल में। आपको पता है 5 से 5 सही है ना? इस्तांबुल ब्लॉकचेन सप्ताह कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ 2bit द्वारा प्रस्तुत किया गया। उप्स, 2bit यहाँ है। 2bit.thevincyjpunson.com एक ऐसा एक्सचेंज है जिस पर आप KYC के बिना जा सकते हैं। ठीक है, आप वास्तव में क्रिप्टो खरीदना शुरू कर सकते हैं। सरकार को यह पता नहीं होगा कि आप ऐसा कर रहे हैं, जो एक अच्छी बात है। ठीक है, तो आज हम कुछ न्यूज आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। KYC और सरकारों की आवश्यकता है कि वे बिटकॉइन को दबाने के लिए कानून, लेकिन वास्तव में मैं आपको दिखाऊंगा कि सरकार के पास बिटकॉइन को दबाने का कोई संभावना नहीं है, क्रिप्टो को दबाने की संभावना नहीं है। यह बस नहीं हो सकता। ठीक है, उसके साथ कहा जा सकता है। आज के शो में आगे बढ़ते हैं। यदि आपको यह शो पसंद है तो सुनिश्चित करें कि आप लाइक करें, सही और सब्सक्राइब करें। मैं इसकी सचमुच कदर करता हूं। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं। हम 2bit के बारे में बात करेंगे। ये विनिमय है जिसने मुझे इस्तांबुल में लाया है और मैं उनकी आभारी हूं कि उन्होंने मुझे यहां बुलाया और मेरे आगमन की आदान प्रदान की है। उन्होंने मुझे इस शानदार सम्मेलन को होस्ट करने दिया। यहाँ कई लोग हैं, बहुत सारे लोग मेरी तस्वीरें ले रहे हैं। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें ताकि आप सम्मेलन में क्या हो रहा है देख सकें। आप मुझे इस्तांबुल में 2bit के साथ कर रहे शानदार काम के बारे में भी देख सकते हैं। और अगर आप 2bit के लिए साइन अप करते हैं तो आपको $9,000 या उससे भी अधिक की बोनस मिल सकती है। तो इसे देखें। हमें क्रिप्टो अपराधों का संघर्ष करने के लिए नए कानून की आवश्यकता है। सच में? क्या आपको सच में नए कानून की आवश्यकता है कि क्रिप्टो को कुचल दिया जाए? संगठन को पैसे की धोखाधड़ी, ड्रग तस्करी, आतंकवादी वित्तीय संप्रेरणा और अन्य वित्तीय अपराधों के लिए क्रिप्टो का बढ़ते उपयोग देखकर निगरानीकर्ताओं को चिंतित होना चाहिए। कभी कभी बिल्कुल बिल्कुल ये सब अपराध के बारे में है, अपराध को रोकने के बारे में नहीं। यह आपको क्रिप्टो का उपयोग करने से रोकने के बारे में है। यही बात है। रूस, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देशों ने डिजिटल धन का उपयोग संकुचनों से बचने, चोरी किए गए धन को सफाई देने और अवैध हथियारों को निर्धारित करने के लिए किया है। उन्होंने पहले ही सब कुछ किया है, क्रिप्टो से पहले ही। उत्तर कोरिया के कलाकारों ने उम्र 2022 में अधिक से अधिक $1.70 अरब के मूल्य के संपत्ति चुराई और श्रृंगार सिक्के का अपनी चूकी हुई धन को छिपाने के जैसे प्रयुक्त तकनीकों का उपयोग किया। वह मना करो। एक मुद्रा को दूसरी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया गुप्त निधियों को छिपाने के लिए। ठीक है, हमें यह जानना है कि यह कितना हंसी मजाक है। आपको यह जानना है कि यह कितना हंसी मजाक है। आइए हम एक बार में सिर्फ 1 वर्ष में कुल धन धोखाधड़ी की, जो कीचड़ से 2 ट्रिलियन तक हो सकती है, उसे देखें। यह संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है। तो उत्तर कोरिया का एक पिड़ला $1.70 अरब। तो इसका मतलब है कि बड़े अपराध अन्यत्र किए जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर कोरिया नहीं कर सकता। सही है। मैं मानता हूं कि पिछले साल HSBC बैंक द्वारा धोखाधड़ी की जमानत कम थी जितनी उन्होंने धोखाधड़ी में कमाई की थी। तो वह जरा बताएं, वह कितनी थी? $2 अरब। रिपोर्ट के अनुसार वह उत्तर कोरिया द्वारा चुराया गया मूल्य रिपोर्ट की तुलना में कम है। यह मजाकिया है। यह समाचार लेख का यह धोखाधड़ी है। यह आपको डराने का प्रयास कर रहा है या राजनीतिक जनों को कह रहा है हाँ हमें यह करना होगा, हमें क्रिप्टो को बंद करना होगा। लेकिन क्या यह क्रिप्टो को रोक देगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वास्तव में आप जो कहते हैं वाकई हो सकता है। वाकई में यह क्रिप्टो को रोक देगा, क्योंकि एक समय था इतिहास में जब हमने गुटेनबर्ग प्रेस की खोज की और हम किताबें बना सकते थे, और सरकार और चर्च, आपको पता है, उन्होंने किताबें जलाने गए और प्रेस को नष्ट किया। गुटेनबर्ग प्रेस को नष्ट किया और सुनिश्चित किया कि आज हमारे पास किताबें नहीं हैं। थमो, हमारे पास आज भी किताबें हैं। और तो आप देख सकते हैं कि सरकार के पास उस समय के टेक्नोलॉजी को रोकने का कोई तरीका नहीं है।
जिसका समय आ चुका है, चाहे वे कितने भी कानून लगाएं। आप इसे धीमा कर सकते हैं, लेकिन यह कभी रोक नहीं सकते। ठीक है, तो मेरा जन्मदिन 15 सितंबर को है। बहुत जल्द ही मैं जानकारी जारी करूंगा कि मेरे जन्मदिन की पार्टी कहां होगी, और जिनके पास पार्टी गुणवत्ता है वे आखिरकार उस पुरस्कार को प्राप्त कर सकते हैं और मेरे जन्मदिन की पार्टी में मेरे साथ जुड़ सकते हैं सिंगापुर में। अगर आप मेडिवल एम्पायर्स गेम खेल करने में रुचि रखते हैं, खेलने के लिए आमंत्रित हैं, तो मैं आपको अपने लैंप पर आमंत्रित कर सकता हूं। एक आमंत्रण केवल आमंत्रित। मैंने पहले से ही बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया है, इसलिए बचे हुए स्थानों की बहुत सी जगह नहीं है। उन्होंने खेलना शुरू नहीं किया है और मुझे तुम पर निराश है। अगर आप खेलने नहीं शुरू करते हैं तो मैं आपको बाहर किक कर दूंगा ताकि दूसरे लोग खेल सकें। तो आइए खेलें। अगर आपके पास सिर्फ डाविटार है तो आप सिर्फ डाविटार पर जाकर पुरस्कार पर क्लिक करके अपनी वॉलेट कनेक्ट करें, मुझे दिखाएं कि आपके पास आपका डाविटार है, और फिर बस आपके पास खेलने के लिए आपकी ईमेल की आवश्यकता है। मेरे व्यक्तिगत ईमेल के लिए देखें कि हां, आपको साइन अप किया गया है। ठीक है, क्रिप्टो एक्सचेंज बिड को आईडी आवश्यकताओं को मजबूत करने के लिए सूचना देने की आवश्यकता है, क्योंकि निगरानीकर्ताएं धोखाधड़ी की चिंता व्यक्त करती हैं। देखो, यह दुर्भाग्यवश बड़ी बिल्कुल करने की आवश्यकता होती है कि हर विनिमय और वे एक निश्चित आकार तक पहुंचते हैं, तो उन्हें धोखाधड़ी से बचाने के लिए केवल एक बड़ी बिल्कुल करने की आवश्यकता होती है। हाँ, क्योंकि आप जानते हैं विनिमय धोखाधड़ी करते हैं 800 से 2 ट्रिलियन तक। जो नहीं करते हैं, हाँ, धोखाधड़ी की बात केवल करें तकनीकी शिक्षा के साथ। मैंने पहले से ही बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया है, इसलिए बचे हुए स्थानों की बहुत सी जगह नहीं है। उन्होंने खेलना शुरू नहीं किया है और मुझे तुम पर निराश है। अगर आप खेलने नहीं शुरू करते हैं तो मैं आपको बाहर किक कर दूंगा ताकि दूसरे लोग खेल सकें। तो आइए खेलें। जो नहीं करते हैं, हाँ, धोखाधड़ी की बात केवल करें तकनीकी शिक्षा के साथ। सब ठीक है, आइए बिटकॉइन और इथेरियम के साथ थोड़ी तकनीकी विश्लेषण करते हैं ताकि आपको आज के शो के साथ अंत किया जा सके। ये काफी उबाऊ रहा है। मैंने सोचा था कि एक बड़ी पंप यहां वापस ऊपर जाने का प्रयास करेगा और फिर एक और डंप होगा, लेकिन नहीं, हमने कुछ समय तक पूरी तरह साइडवेज जाने की कोशिश की। एक कोशिश की गई थी कि यह नीचे जाए और यह असफल हो गया, और फिर आप जानते हैं मैं इसको सेट कर रहा था। वहां एक बड़ी पंप था और फिर यह वापस डंप हो गया, और आप देख सकते हैं कि यह मिनट चार्ट पर इमिंग आउट हो रहा है और संभवतः 5 मिनट के चार्ट पर भी। इसका मतलब है कि हम संभवतः फिर से टूटने जा रहे हैं। यदि हम यहां फिबोनाची चार्ट पुनरावलोकन करें, आप देख सकते हैं हम संभवतः 38.2 की पुनरावलोकन की जा सकती हैं, या उस चाल की 61.8 तक इस हिल की ओर से। इसलिए सबसे संभावित, तो क्योंकि इस एम काफी बड़ी नहीं है, हम 38.2 को पुनरावलोकन करेंगे $25,823 तक, और फिर हम इस पॉइंट ऑन ऑफ कंट्रोल में वापस आ जाएंगे जिसका लगभग $26,000 दायरा है। अब इथेरियम की ओर बढ़ें। इथेरियम थोड़ी सी धोली बजाई है, तो दैनिक चार्ट पर हमने नीचे ब्रेक किया है। हमने 4 फोरम पर नीचे रिबन के नीचे रहना शुरू किया, बस दूर रहना, और फिर इस ब्रेकडाउन के बाद हमें सिर्फ लगता है कि हम पॉइंट ऑफ कंट्रोल में वापस नहीं आ सकते, जो बहुत अच्छा नहीं है। इसका मतलब है कि यह आवश्यकता है कि इथेरियम और आगे भी ब्रेक डाउन करना जारी रखे। फिर से एक बार मैंने इस बड़े डंप के बाद थोड़ी राहत की पंप की उम्मीद की थी, लेकिन यह मुमकिन तो है कि हम और भी नीचे टूट जाएंगे। एक बार फिर से मुझे वाकई में यह उम्मीद थी कि इस बड़े डंप के बाद थोड़ी सी राहत की पंप होगी, लेकिन यह कैंडल यहाँ है, जिसका मतलब है कि हम इसके नीचे जाने वाले हैं, जो बहुत अच्छा नहीं है। यह मतलब है कि इथेरियम को आगे भी टूटने का खतरा है। फिर से एक बार मुझे उम्मीद थी कि इस बड़े डंप के बाद थोड़ी सी राहत की पंप होगी, लेकिन ये कैंडल यहाँ है, जिसका मतलब है कि हम इसके नीचे जाने वाले हैं, जो बहुत अच्छा नहीं है। इसका मतलब है कि इथेरियम के ब्रेकडाउन को आगे भी जारी रखने की संभावना है। फिर से एक बार मैंने इस बड़े डंप के बाद थोड़ी सी राहत की पंप की उम्मीद की थी, लेकिन यह कैंडल यहाँ है, जिसका मतलब है कि हम इसके नीचे जाने वाले हैं, जो बहुत अच्छा नहीं है। यह मतलब है कि इथेरियम को आगे भी टूटने का खतरा है। इसका मतलब है कि क्या है, आपके व्यापारिक कार्यों के लिए क्या करेंगे। इथेरियम और बिटकॉइन दोनों के लिए पंप करने के लिए आप देख रहे हैं, आपको एक बड़े पंप में जाने के लिए मुद्दे की तलाश है, क्योंकि यह अच्छा नहीं है। क्या यह ऊपर जा सकता है? हाँ, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि हमारी पंप की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि लंबे समय के चार्ट पर कई व्यापारिक पैटर्न हैं। उदाहरण के लिए हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, जो मैंने आपको पहले दिखाया था। चलिए उसके साथ बढ़ते हैं।
यह एक साइडवेज हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक पहला शोल्डर है, दूसरा शोल्डर है और ये सिर है। इसका मतलब है कि यह हमें 20K से नीचे ले जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम वहां जा सकते हैं और इस शीर्षक के नीचे पहुंच सकते हैं। क्या बिटकॉइन के लिए हम आगे भी टूटने की संभावना है? आप दैनिक चार्ट पर जाकर यहां से जाएं, यह सबसे अच्छा मामूल डेल आउट है। यहां आप देख सकते हैं 12,061.8 से नीचे कुछ नहीं है इथेरियम व्यापार के लिए। अभी हम वाकई में वहां जाएंगे। यह ईमा रिबन्स को पकड़ने की आवश्यकता होगी। यह एक सीधी रेखा नहीं होगी। यह ऐसा नहीं होगा कि ठीक है ईमा रिबन्स हमेशा उसके ऊपर होगी। यह उन्हें ले आने के लिए थोड़ा संघर्ष होगा, लेकिन यह इथेरियम के लिए समापन परिणाम है। मैं वाकई में सारे दिन मेरा शो देखने आने वाले हर व्यक्ति को मैं सराहना करता हूं। मैं कल फिर से एक और शो करने की उम्मीद कर रहा हूं, और लेकिन शायद शुक्रवार को नहीं, क्योंकि मेरे पास एक अन्य शहर में जाने की योजना है, तुर्की में देखने के लिए। और फिर हाँ, मेरे पास शो करने का समय नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी सबसे अच्छी कोशिश करूंगा। अगर मैं शुक्रवार को शो कर सकता हूं तो मैं एक करूंगा, लेकिन कल पक्का। तो आपको कल मिलने की उम्मीद है और शांति।